Hey guys, what's up? My name is Sadaf Hashmi and I know बहुत ज़्यादा दिन like 2 दिन गुजर गया है and no video yet, but कोई ना, I'm back with a brand new video on ternary operators. Yeah, ternary operator, no ternary but ternary. I don't know how to say this. आपको रीड करवा देते हैं. Let's reset this very code first, alright? तो रुक जाओ. आपको तो पता है ना, कोड एकेडमी यूज़ कर रहे हैं हम लोग और फ्री कोड कैम्प भी यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू यूज़ दिस कोड एडिटर हियर. ये कोड एडिटर होता है कि यहाँ पे हम लोग कोड टाइप करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस नीचे वाले रीजन में हम लोग को मिलता है कंसोल आउटपुट, यानी समझ रहे हो ना, ये क्या है, टर्नरी बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर. तो कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग टर्नरी ऑपरेटर वाले पार्ट को आज कवर करेंगे. सो विदाउट गेटिंग इनटू दैट, आउट से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जैसे मैं कहता हूँ. अच्छा रुक जाओ भाई, व्हाट यू आर डूइंग यार, व्हाट आर यू डूइंग यार, व्हाट आर यू डूइंग. नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको ग्रे कर दो, बिकॉज तुम पैदा ही इस चीज़ के लिए हुए थे, इस चीज़ को ग्रे करने के लिए. तुम्हारा ज़िंदगी का कर्तव्य है. प्लीज़ डू दैट, टर्न इट ग्रे एंड या विल मूव टू द वीडियो. So whatever, so I have a क्या होता है वेरिएबल्स? अब वेरिएबल भी बताना पड़ेगा यार तुम लोग को. वेरिएबल basically I have a playlist on JavaScript which is available on my channel, Bihari Programmer. You can check it out. Currently I guess there are like I don't know 33 videos on JavaScript deeply covering every damn shit which is could possibly cover, and we are using two websites to learn this or like understand this. The first is codeacademy.com and the one is FreeCodeCamp, as well as we do get into other websites while we are trying to actually understand the entire thing. That is not the thing. The thing is, अब जाके सब्सक्राइब करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. If you're interested in these things and if you're interested to see me grow, whatever. So वीडियो अभी स्टार्ट होता है यहाँ से. I don't know कितना मिनट्स हो रहा है. Let's get into this, alright? ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं. राइट, तो टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं. देखो इसमें क्या लिखा है, इन द स्पिरिट ऑफ यूजिंग द शॉर्ट हैंड सिंटेक्स. आई मीन लाइक क्या लिखा है इसका मतलब, शॉर्ट हैंड सिंटेक्स का मतलब कह रहा है कि हम लोग पास में ना चीज़ों को शॉर्ट करने के पीछे पड़े हैं. इतना बड़ा बड़ा सिंटेक्स है, इतना बड़ा बड़ा चीज़ सब था, कॉन्केटिनेशन जो हम लोग पढ़े थे पास्ट में. लाइक क्या था इतना, तुमको क्या कहता था उसको, कोट्स, एक कोट लिखे, एडिशन का साइन दिया, दूसरा कोट लिखे, फिर एडिशन का साइन दिया, फिर वेरिएबल डिफाइन, उसको हम लोग पूरा रिप्लेस कौन सी से कर दिए थे बताओ, टेम्पलेट लिटरल्स. अब टेम्पलेट लिटरल्स याद नहीं है, बैक टिक्स, उसके बाद डॉलर डॉट डॉट डॉट, डॉलर का साइन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, फिर अंदर में हम लोग का एक्सप्रेशन, फिर डॉट डॉट डॉट. समझ रहे हो, दिस इज बेसिकली टेम्पलेट लिटरल. ठीक है, मतलब क्या किया हम लोग, शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, शॉर्ट कर दिए पूरा पूरा प्रोसेस को. तो उसी मनोबल से, उसी कामना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. वी कैन यूज़ द टर्नरी ऑपरेटर टू सिंप्लीफाई एन इफ एल स्टेटमेंट. ठीक है, आप लोग तो जानते होंगे इफ़ और एल स्टेटमेंट क्या होता है. लाइक पास्ट में लोग कवर कर चुके हैं. इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम लोग अपना कंडीशन लिखते हैं या कंडीशनल लिखते हैं, हम लोग अपना वेरिएबल का एक्सप्रेशन बोल सकते हो, बेटर वर्ड इज एक्सप्रेशन लिखते हैं शायद, बेटर वर्ड इज़ दैट. उसके बाद हम लोग अपना ब्लॉक कोड लिखते थे. और ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर का जो स्टेटमेंट है ना अगर वो मैच कर रहा है या फिर बोलोगे ट्रूथ ही है इन बूलियन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली, तो ये एग्जीक्यूट होगा. अगर ठीक है, अगर मान लो कि वेरिएबल अगर फॉल्स है, ठीक है, तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा. ठीक है, अगर फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, एल स्टेटमेंट का ब्लॉक कोड के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इफ एल स्टेटमेंट समझ में आ गया, तो हम लोग इसी को हम लोग छोटा करने का कोशिश करेंगे. टर्नरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे. टर्नरी ऑपरेटर्स सीखेंगे क्या होता है. टेक अ लुक एट द इफ एल स्टेटमेंट इन द एग्जांपल. ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये वाला इफ एल स्टेटमेंट जो यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश करूँगा. यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे बेसिकली लेट का कीवर्ड का इस्तेमाल करके ब्रैकेट्स में हम लोगों ने इज़ नाइट टाइम, इसी कैमल केस का यूज़ करते हैं हम लोग हर दिन. उसके बाद ब्लॉक कोड स्टार्ट होने लगा, कंसोल ब्लॉक कोड कर्ली ब्रैकेट से बिगन हो जाता है. ब्लॉक कोड के अंदर हम लोग का एक स्टेटमेंट है कंसोल लॉग के अंदर. कंसोल लॉग एक मेथड है, तो हम लोग टर्न ऑन द लाइट्स. ठीक है, तो हम लोग का ये पहला स्टेटमेंट जो है इफ़ स्टेटमेंट का कंप्लीट होता है. ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं. ठीक है, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. उसके बाद एल स्टेटमेंट में क्या होता है, कोई भी कंडीशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना फिर ब्लॉक कोड लिखते हैं. किससे स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक कोड स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लिखा है. वेरी गुड. कंसोल डॉट लॉग के हम ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, टर्न ऑफ दी लाइट्स. अब देख रहे हो मैं कोड्स के अंदर क्यों लिख रहा हूँ, कोड्स के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट्स हैं. टेक्स्ट्स TEXTS टेक्स्ट्स, या फिर स्ट्रिंग्स कहते हैं. फैंसी वर्ड ऑफ टेक्स्ट इज स्ट्रिंग.
ठीक है। तो ये हम लोग का कंडीशन हो गया कंप्लीट। तो हम लोग उसको कंसोल आउट करके देखते हैं। तो बोल रहा है अरे 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 ये क्या हो गया, वी डोंट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो बेसिकली कह रहा है कि इज़ नाइट टाइम नाम का जो है ना ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हैं हाँ, तो मतलब हम ये क्या है पता है, यहाँ पे लेट लिख के बहुत भयंकर गलती की, या लेट नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा, और हम लोग को लेट लिखना था ना पहले, तभी तो लेट लिखे थे। तो लेट ना लिख कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग अपना वेरिएबल इज़ नाइट टाइम, बहुत केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ नाइट टाइम इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये करते ही हम लोग का ये कंसोल आउटपुट रेड कलर का चीज़ जो था वो सारे के सारे गायब हो गए। हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है, टर्न ऑन द लाइट्स। ये टर्न ऑन द लाइट्स यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे टर्न ऑफ द लाइट्स लिखा है। हाँ, ये एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब ये इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। बट इफ़ स्टेटमेंट जहाँ देख रहे हो कि ट्रू हो गया, यानी ये वाला चीज़ बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये जो कंडीशनल हम लोग इस्तेमाल किए ब्रैकेट्स के अंदर वो ट्रूथ ही है, ट्रू एक ट्रूथ ही वैल्यू है, ठीक है। इसी वजह से एग्जीक्यूट हुआ। इन द सेम टाइम अगर आप इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या रहा है, टर्न ऑफ द लाइट्स। पहले था टर्न ऑन द लाइट्स, यार टर्न ऑफ द लाइट्स। तो ऐसे रुक जाओ ना, मुझे नहीं ये थोड़ा सा या ठीक है एडजस्ट कर ली। और ये रेड कलर का जो चीज़ है ना इसको इग्नोर करो, ठीक देखिए मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब पूरे इसी कोड को वापस से ट्रू कर देता हूँ, ट्रू या टर्न ऑन द लाइट्स आ गया वापस से। अब इसी कोड को लेट स्टेटमेंट लिखने के बाद, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद, वी डोंट वांट दिस लंबा चौड़ा सा कोड, वी वांट अ वेरी शॉर्ट सा कोड। तो वील यूज़ द टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी का मतलब होता है पार्ट ऑपरेटर्स। देखेंगे अभी हम लोग इसका जो सिंटेक्स है वो किस तरह दिखता है। तो वी कैन यूज़ द टर्नरी ऑपरेटर इन परफॉर्म द सेम फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो हम लोग उसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप तो बुरा नहीं मानोगे ना, मिटा देते हैं, ठीक है। आपको बाद में मैं थोड़ा सा आगे हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग बेसिकली ना उसी को रीफैक्टर कर देंगे, बेसिकली एडिट मार देंगे। अभी लिखते हैं सबसे पहले ना हम लोग एंटर डाल देते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहला वेरिएबल का नाम क्या, हम लोग का वेरिएबल का नाम इन नाइट टाइम है, इन कैमल केस फॉन्ट स्टाइल में लिखा गया। कैमल केस क्या होता है आप जाके मेरे पुराना वीडियोस भी चेक कर सकते हो कैमल केस पे, अभी गूगल कर लो ना कैमल केस क्या होता है, वट बेसिकली एक स्टाइल है राइटिंग का, ठीक है। तो जिसमें पहला वाला जो लेटर होता है ना, लेटर जो है इज़, उसका आई स्मॉल होगा। दूसरा वाला जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। कंटिन्यूसली जितने सारे वर्ड्स ग्रुप किए गए। डिड यू सी दैट? दैट वाज सो स्केरी। सडनली मेरा गूगल ऑन हो गया। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग हैज़ बीन सर्च्ड, इट्स स्केरी। फ़ोन से मैंने रिकॉर्ड करा ऑलराइट, मैंने कुछ बोला और मैं गूगल ऑन हो गया एंड कैमरा इज़ वर्किंग, सो नो प्रॉब्लम। सो व्हाट एम आई सेइंग। तो वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम लोग, टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स लिख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना वेरिएबल का नाम, राइट, इज़ नाइट टाइम एंड कोयल इज़ डूइंग कुकू। सो इज़ नाइट टाइम हम लोग ना वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसका स्पेस देते हैं। उसके बाद हम लोग ना इसमें एक क्वेश्चन मार्क का साइन देते हैं। बेसिकली क्वेश्चन मार्क का साइन ये बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि अगर इज़ नाइट टाइम का जो वैल्यू है ट्रूथ ही है, अगर दिस, ठीक है, अगर यहाँ से एक स्टेटमेंट, बेसिकली इट्स अ ट्रूथी स्टेटमेंट। बेसिकली यहाँ से ना स्टार्ट होता है कि अगर आप एक एक्शन लो, अगर ये वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू है, ठीक है। तो क्या एक्शन लेगा, console.log, console नाम का ऑब्जेक्ट, log नाम का मेथड। बेसिकली console log एक मेथड है जिसके इस्तेमाल से आप ब्लैक स्क्रीन पे ना आप टेक्स्ट या फिर मैसेजेस या इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप लॉग आउट करते हो या फिर प्रिंट करते हो या फिर शो करते हो। टर्न ऑन दी लाइट्स, LIGHTS लाइट्स, ठीक है। टर्न ऑन दी लाइट्स नाम का चीज़ कर दिया मैंने, ठीक है। स्पेस दे दिया, स्पेस यहाँ पे भी है शायद, मोस्ट प्रोबेबली हाँ इधर भी है, ठीक है। इसलिए स्पेस दे दी, कुछ ज़्यादा ही सिंटेक्स का ख्याल, बट वट एवर। क्या आप देख सकते हैं इस चीज़ को, क्या मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद क्या एक स्टेटमेंट लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है। तो फिर एंटर दाबते हैं, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे कोलोन का इस्तेमाल करें। कोलोन का दूसरा नाम है इज़ टू, आप कोलोन भी बोल सकते हैं। अच्छा ये एंड पे क्या है, सेमी कोलोन है क्या, हाँ ये सेमी कोलोन है, यहाँ भी सेमी कोलोन लगा है, हाँ हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलोन लिखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। console.log, अच्छे प्रैक्टिस होता है वो, .log। उसके बाद ना हम लोग इसमें ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। बेसिकली इज़ टू या कोलोन के बाद ना हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स हैं। यानी अगर ये वाला एक्शन तभी लिया जाएगा जब
ये वाला वेरिएबल का जो वैल्यू है वो फॉल्स होगा या फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट अभी तो हम लोग लिखे ना लिखे बात तो बराबर है, क्यों, अभी भी अगर आप ना लॉग आउट करते हो ना, देखना क्या आउटपुट आता है, टर्न ऑन द लाइट्स, तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं कोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी लाइक अब ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे फॉल्स करके भी चेक करेंगे, इसी वजह से हम लोग उसको लिख देते हैं। टर्न नहीं होता ब्रो, टर्न होता है। टर्न ऑफ दी ब्यूटीफुल लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंटर दाबेंगे तो यहाँ टर्न ऑन द लाइट्स आ ही रहा है, ठीक है। लेट्स मेक इट अ फॉल्सी वैल्यू, नॉट लेट्स जस्ट मेक इट फॉल्स, FALSE फॉल्स, ठीक है। तो आउटपुट आ रहा है टर्न ऑफ द लाइट्स। अच्छा, आपको जैसे मैं कुछ चीज़ें रिवाइज कराता हूँ, क्या मैं इसे अगर ऐसी नॉट डिफाइन करके छोड़ दूँ तो टर्न ऑफ द लाइट्स क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आप उसको वेरिएबल को बस ऐसी लिख के छोड़ देते हो, बस क्रिएट करके छोड़ देते हो बिना कोई चीज़ असाइन किए, तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। अगर मैं इसे console.log करूँ ना, अभी console.log और यहाँ पे मैंने लिख दूँ इन नाइट, ओ गॉड वेट, नाइट टाइम और मैं ये कर दूँ तो आप देखोगे, ओह गॉड व्हाट द हैक हैपेंड, console.log in night time. Why is it this error in night time? I don't know. ये error क्यों आ रहा है? Reference in night time is not defined. Honestly not defined. In night time. Is night time. I'm sorry. Is night time. तो इज नाइट टाइम का आप देख रहे हो, जब मैंने कंसोल आउट किया इस वाले पार्ट को, इसका आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड। तो बेसिकली कह रहा हूँ कि अगर आप इसको ऐसे समझ गया ना मैं क्या कह रहा था, कि इसको आप अगर लेट कीवर्ड को लिख के बस क्रिएट करके वेरिएबल को छोड़ देते हो, लेट कीवर्ड या किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल करके वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, आइदर ऑफ द थ्री, लेट, कॉन्स्ट और वार का, ठीक है। अगर आप नहीं, कॉन्स्ट के साथ तो आप नहीं छोड़ सकते हो, कॉन्स्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको असाइन करना पड़ेगा कोई वैल्यू कॉन्स्ट में, अदरवाइज इट विल पॉप अप एन एरर। सो लेट और वार का इस्तेमाल करके आप कभी भी अगर कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हो, उसको छोड़ देते हो, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना अनडिफाइंड होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि फॉल्सी वैल्यूज़ अनडिफाइंड होते हैं, मतलब सॉरी, अनडिफाइंड एक टाइप ऑफ फॉल्सी वैल्यू है। क्या मतलब फॉल्सी, आप चेक कर लें मेरा पास्ट का वीडियो, ऑलराइट। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये फॉल्सी वैल्यू है, तो इसी वजह से जब मैंने इसको कंसोल आउट किया तो ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ना कि ट्रू वाला, ठीक है। एक्शन व्हेन द कंडीशनल इज, दिस वेरी कंडीशनल इज फॉल्स। हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या होता है, कंडीशनल, ठीक है। समझ में आया ना, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा। इन द अबव एग्जाम्पल्स, यानी इस वाले एग्जाम्पल पे, क्योंकि वाला एग्जाम्पल तो हम लोग ने यहाँ पे छाप लिया है, ठीक है। द कंडीशन या फिर कंडीशनल बोल दो उसको, ठीक है। इज़ नाइट टाइम इज़ प्रोवाइडेड बिफोर द क्वेश्चन मार्क, कह रहा है कि इज़ नाइट टाइम जो है ना, इसको हम लोग ने प्रोवाइड किया है जस्ट बिफोर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टू एक्सप्रेशंस फॉलो द क्वेश्चन मार्क एंड द सेपरेट। तो बोल रहा है कि पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, या फिर हम लोग उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कब, क्वेश्चन मार्क के बाद, और दूसरा स्टेटमेंट कोलोन के बाद या इज टू साइन के बाद आता है, ठीक है। द कंडीशनल इवैल्यूएट्स ट्रू, ठीक है। इन दिस केस इट्स फॉल्स, लेट्स सेट इट ट्रू। क्यों फॉल्स, क्योंकि अनडिफाइंड एक क्या है, फॉल्सी डेटा टाइप है, सॉरी फॉल्सी वैल्यू है। हाँ, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आया ना क्या बोल रहा है। इफ द कोलोन इवैल्यूएट्स ट्रू द फर्स्ट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट्स, ठीक है। आई एम सॉरी, द कंडीशनल इवैल्यूएट्स ट्रू, ठीक है। तो ये वाला कंडीशनल तो हम लोग का ट्रू है, एज वी ऑल नो, ट्रू डिफाइंड है पहले, तो क्या होगा ये, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, देखते हैं। या पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, सोर्स मतलब या लॉग आउट हो गया, दिख रहा है। इफ़ द कंडीशनल इवैल्यूएट्स फॉल्स, लेट्स सेट इट फॉल्स, फिर से कर रहे हैं वापस से, ठीक है। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट है, टर्न ऑफ द लाइट्स, ऑलराइट। समझ में आ रहा है, यप। तो लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट्स, द टर्नरी ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड फॉर कंडीशंस व्हिच इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट में तो वही करते थे, इफ और एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, तुम लोग एल्स इफ भी तो यूज़ करते थे, एल्स इफ, इफ और एल्स के बीच में एल्स इफ स्टेटमेंट, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली ना वो फोरम में पूछा गया है कि कैन टर्नरी ऑपरेटर्स कंटेन मल्टीपल एक्शंस, बेसिकली वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, आई गेट व्हाट इज सेइंग। इतना तो क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ना अभी हम वापस से कोड को रीसेट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट हम लोग को दिया गया था, इसी को हम लोग को रीफैक्टर करना है, या फिर कहो तो एडिट करना है। जब बोलते हो कि ना नाक कैसे ऐसे हो जाता है, व्हाटएवर, ऑलराइट। सो उसमें लिखा रीफैक्टर और एडिट द फर्स्ट इफ एल्स ब्लॉक टू यूज़ द टर्नरी ऑपरेटर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला वाला इफ एल्स ब्लॉक दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब, ये सबसे पहला वाला। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डिफाइन, इसका दूसरा वाला इफ एल्स ब्लॉक,
ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला, उसके बाद तीसरा वाला इफ एल्स ब्लॉक। तो हम लोग को कह रहा है पहले वाले को ना रीफैक्टर करो। रीफैक्टर का दूसरा वर्ड मैंने पहले से बताया, एडिट कहते हैं उसको, रीफैक्टर को एडिट करो। होपफुली एडिट हो रहा है, होपफुली रिकॉर्ड हो रहा है, होपफुली या रिकॉर्ड हो रहा है, आई एम सॉरी टू चेक दैट। ठीक है, रीफैक्टर एडिट इफ एल्स ब्लॉक यूज द टर्नरी ऑपरेटर। तो बेसिकली कह रहा है कि भाई इसको तो उड़ा दो यार तुम, ठीक है, मेरे को पसंद नहीं आई है, मेरे को इतना लंबा चौड़ा कोड नहीं चाहिए लाइफ में। तो क्या चाहिए आपको, मेरे को टर्नरी ऑपरेटर चाहिए। तो मैंने जैसा आपको कहा, मैं इसको दोबारा डिलीट तो नहीं करूँगा, लिखने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसी को बस मैं एडिट कर देता हूँ। तो सबसे पहला हम लोग को याद रखना है क्या, लेफ्ट सबसे पहला टर्नरी ऑपरेटर हम लोग के वेरिएबल से स्टार्ट, वेरिएबल या फिर कहो अपने कंडीशनल से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने अपना कंडीशनल लिख दिया। कंडीशनल के बाद क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। क्या उसमें कर्ली ब्रैकेट्स वाला चीज़ होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है फिर, तो इस2 का साइन होता है। नहीं यार, पहला वाला जो पहला वाला जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो या फिर स्टेटमेंट कहो, या फिर दूसरा वर्ड हम लोग को क्या सिखाया गया था यहाँ पे, दूसरा वर्ड सिखाया गया था एक्सप्रेशंस। तो पहला वाला जो कंडीशन होता है उसमें इस2 का साइन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। उसके हम लोग एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा सा ना और इधर स्प्रेड कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्प्रेड कर ली, ज़्यादा स्प्रेड कर ली, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला जो सेमीकोलन का साइन है ये भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझना, स्पेस दो, उसके बाद एंटर दाबो, फॉलोइंग एवरी वेरी वेरी सिंटेक्स केयरफुली, वेरी, हाँ ठीक है। इस2 अब क्या होगा बताओ, अब कौन सा वाला एक्सप्रेशन होगा, फॉल्स एक्सप्रेशन, मतलब जब हम लोग का जो कंडीशनल जो है ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब तुमको देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे लेट अगर इक्वल टू फॉल्स दिया है, इज लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स है, तो क्या ये console.log यू विल नीड अ की टू ओपन द डोर, ये एग्जीक्यूट होगा? बिल्कुल नहीं। तो कौन चीज़ एग्जीक्यूट होगा, ये वाला वेरी पार्ट, ठीक है। तो ये वाला वेरी पार्ट के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा एडिट वेडिट मार रहे हैं, चीज़ें डिलीट कर रहे हैं। आपको समझ में आ गई होंगी फॉर श्योर चीज़ें, आई एम प्रीटी मच श्योर, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकना। तो आपने देखा, हो गया हम लोग का ये कंडीशन कंप्लीट हो गया। तो अगर कंट्रोल एंटर दाबते हैं तो हम लोग को इंस्टाग्राम का ब्लू टिक मिल जाता है तो हम लोग को ब्लू टिक मिल गया है, ठीक है। हम लोग को, मैंने आपको जवाब दे दिया। सो वट एवर। तो हम लोग को नीचे वाले चीज़ को अब बोल रहा है कि रीफैक्टर द सेकेंड इफ एल्स ब्लॉक टू यूज द वर्ड। तो इफ एल्स ब्लॉक, इसको एडिट मारना है सेकेंड वाले का। तो इज़ करेक्ट हम लोग का वेरिएबल है, वो इक्वेटेड टू ट्रू है, ठीक है। हम लोग को इफ एल्स स्टेटमेंट को चेंज करना है। क्या करना है, ईजी है ना, उड़ा दो साले को। ओके, आई शुडंट से दैट। ओके, इज करेक्ट नाम का जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, सो आफ्टर दैट वी हैव टू इरेज दैट, सॉरी सेमीकोलन नहीं चाहिए वहाँ पे। अब बताओ क्या होगा, क्या स्पेस देने का, एंटर दाबने का इस2 साइन होगा? हाँ भाई, इस2 का दूसरा नाम कोलोन, ठीक है, कोलोन साइन देना है, ठीक है। क्या वर्क कर रहा है, क्या आप लोग हैप्पी हो? क्या मैं कंट्रोल एंटर दाब दूँ, क्या ब्लू हो जाएगा? बिल्कुल ब्लू हो गया ना। थर्ड वाला आप लोग पूछोगे कि अच्छा रुक जाओ, थर्ड वाले पे आने दो। तो बोला रीफैक्टर द थर्ड इफ एल्स ब्लॉक टू यूज द टर्नरी ऑपरेटर। माय गॉड, दिस इज टू मच, राइट? नो, इट्स नॉट टू मच। थर्ड वाले को भी करना है यार, थर्ड वाले को क्यों छोड़ते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग का इफ एल्स स्टेटमेंट को मिटा के टर्नरी ऑपरेटर लिखना, ठीक है। तो क्या आप लोग यहाँ नोटिस कर पा रहे हो, इतना देर से हम लोग का जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, हम लोग वेरिएबल बोल रहे थे, यहाँ तो वेरिएबल रहा ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन गया, सॉरी कंडीशनल बन गया। ये हम लोग का जो कंडीशनल था इतना सिंपल था ना, यहाँ देखो थोड़ा सा इक्वल टू हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इक्वल टू यानी कि कहो कि टाइप एंड वैल्यू दोनों को क्यों चेक कर रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, वैल्यू को पहले चेक करता है, फिर क्या करता है, टाइप को चेक करता है, ठीक है। इसी रीज़न से टेक्स्ट के साथ आप ज़्यादा खेल भी नहीं कर सकते हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पूछा गया फोरम में भी, कि हम आपको वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। ये वाला अभी फ़िलहाल के लिए वाला क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा सप्रेस कर लो, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडिट मारेंगे। एडिट कैसे मारेंगे, हो गया। क्या आपको पहला कंडीशनल दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का साइन। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हम लोग का, console.log वाला स्टेटमेंट। अच्छा, क्या सेमीकोलन होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो जैसा कुछ सिखा रहे हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग इधर आएंगे और यहाँ पे इस2 का साइन होगा, एंटर होगा। क्या मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा है, स्पेस भी दे दो, ठीक है, पूरा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली ये भी हो गया हम लोग का सही। आई लव कैट आउटपुट में आ गया, क्यों? क्योंकि आई लव कैट इज़ अ ट्रूथी वैल्यू।
इट्स अ ट्रूथी वैल्यू एम्प्टी। अब मैं देखो, अगर मैं ना यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ और बस एंटर दाब दूँ तो ये आई डोंट लव कैट्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप समझोगे ना तो ये जो वेरिएबल है बेसिकली इसका जो अभी पूछूं तो ये फॉल्स ही है, ये ट्रूथ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ईजी है ना? ऑफकोर्स ईजी है। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना तो कर लिया। फोरम्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन था कि हम यार पूरा मिट गया ना, पूरा देखो बैकग्राउंड लगता है मिट गया, तो यहाँ पे हम आ गए हैं पूरा ग्रीन बैकग्राउंड। ऐसा कुछ नहीं है, इतना टाइम नहीं है। वाई इज़ फेवरेट फेज स्ट्रिक्टली कैन टर्नरी ऑपरेटर? हाँ, ये वाला कोई जवाब देता है ना, बीच वाले का, सेकंड नंबर को पहले डील करते हैं। कैन टर्नरी ऑपरेटर्स कंटेन मल्टीपल एक्शंस? अब ध्यान से आप नोटिस करो तो वी कैन नेस्ट और टर्नरी एक्सप्रेशंस विच फॉलोज इफ एल्स, लाइक एल्स इफ की तरह बोल रहा है कि क्या इसमें मल्टीपल यू नो, तो यह कर सकते हैं ऐसा। सबसे पहला हम लोग अपना एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्वेश्चन मार्क क्यों देते हैं? बताने के लिए कंप्यूटर को या कंपाइलर को कि अगर ट्रू हो तभी यू लिखना, ठीक है। फिर इस टू का साइन देते हैं। इस टू का साइन के बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं आगे कोड, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क देते हैं और दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं? अगर आप ट्रू हो तभी एग्जीक्यूट होना, ठीक है। इसी तरह करते चलते चलते लास्ट में जो डी है इज़ द एल्स स्टेटमेंट बेसिकली, या फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हाँ, क्या आप कर सकते हैं? हाँ, इसी टाइप का कॉन्टेक्स्ट, इसी टाइप का सिंटेक्स को फॉलो करना है, ठीक है। और बाय द वे ये चीट शीट पे ना मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें एक नया चीट शीट आ गया है। चीट शीट ठीक है, हम लोग कवर करेंगे सून। हाँ, मज़ा आ रहा है ना? ठीक है ना, बहुत इजी चीज़ें। अब टर्न हो गया। अब दूसरा वाला को चेक करते हैं। जैसे पूछा है कि ये क्या हो गया भाई? ओके, इज आर द सेम इफ एल्स। क्या क्वेश्चन था? इफ टर्नरी ऑपरेटर्स आर इफ एल्स वाई टू यूज़ देम एट ऑल? अच्छा, यूज़ देम एट ऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आप चाहो तो इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि इज डाउन योर बेसिकली कोड। बेसिकली देख रहे हो, बेसिकली सिंप्लीफाई हो जाता है चीज़। आप उसका भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, छोड़ो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली शॉर्ट हैंड चीज़ें सीख रहे हैं। अरे एट द वेरी बिगिनिंग में ही तो हम लोग ने कहा कि इस स्पिरिट के साथ सीखने की हम लोग चीज़ों को शॉर्ट हैंड कर लेंगे हम लोग अपना सिंटेक्स सबको। इसलिए इसी रीज़न से कोई बात नहीं, आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट, इफ यू हैंडी विद दैट, यू कैन यूज़ दैट। कैन टर्नरी ऑपरेटर कंटिन्यू भी हो गया। पहला वाला था वाई इज फेवरेट फेज स्ट्रिक्टली इक्वल टू लव दैट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सही बात कही आपने। रुक जाओ, मुझे वो वाला पार्ट ढूंढने दो। वाला पार्ट मिल नहीं रहा। हाँ, मिल गया। तो अरे ये क्या हो गया इसको? आई थिंक हम लोग को जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं क्लिक कर देता। इसको इग्नोर करो, कुछ नहीं है। तो लोड होने देते हैं, ठीक है। मतलब ये ही क्यों रिक्वायर्ड है? बस सिंपली माय फेवरेट फेज पहले की तरह, बस जैसे कंडीशन से कितना सिंपल हुआ करता था वैसे ही क्यों नहीं करते हैं? इसको लिखना ज़रूरी क्यों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा तो कर नहीं पता यार। इसका भी हम सिंपल जवाब दे देते हैं। इफ आई गो एक्सप्लेनिंग दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सिंपली क्योंकि हम लोग को प्रॉपरली चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं करोगे तो आउटपुट कभी कुछ आएगा और कभी कुछ आएगा। ऑलराइट, दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई डोंट नो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ खास होता नहीं है सब, whatever. तो या one more thing guys, I love you and I love you, right? You're in love with me, no problem. I love you and I'll see you in the next video. तब तक के लिए keep supporting and see you soon. I think this is the best video.